जी वैसे कितनी है समझ अभी हाँ तो ये फॉर्मूले आप लोग इन्हें डायरेक्टली याद कर ले। हमें ये जो है मैं भी आपको इनका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये आए कहाँ से, मतलब ये प्रूफ कैसे किए गए हैं, बट ये फॉर्मूले आगे जाकर डायरेक्टली यूज भी किए जा रहे हैं। और हमारी जो अभी फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म f dash x upon fx dx। चलिए तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्रूफ करते हैं हम लोग। अगर मैं fx को t लेट कर लेता हूं तो यहाँ जाएगा f dash x इज इक्वल्स टू dt बाई dx और f dash x dx इज इक्वल्स टू dt। यानी कि f dash x dx की जगह पे हमारा जो है एलएचएस हमने लिया f dash x डिवाइड बाई fx dx। f dash x dx is dt and 1 upon fx is dt। यह आ जाएगा इसका log t, t की वैल्यू अगर रिप्लेस कर दी जाए, t जो है हमने एज्यूम किया था fx प्लस, यानी कि हमने fx को t एज्यूम किया
तो ये हमारी जो टाइप ये है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर को टी मान लेते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें शॉर्टली अगर हम लोग बोले कि देसी भाषा में याद रखना है कि अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को टी ऐड करेंगे, न्यूमरेटर अपने आप हमें दिखने लगेगा। जैसे मैं अभी इन फॉर्मूलों को प्रूफ करके बताऊंगा कि डिनोमिनेटर को टी ऐड करना है, न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा। तो न्यूमरेटर dx हटकर वहां पे dt में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/t इज इक्वल्स टू log t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को हम लोग इसकी हेल्प से प्रूव करते हैं। जैसे पहला हमारा फॉर्मूला था tan x dx is equals to minus log cos x plus c. LHS is tan x dx. tan x is equal to होता है below that sin x upon cos x. मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में कि अगर डिनोमिनेटर को लेफ्ट कर दिया जाए t तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो जैसे अगर मैं cos x को t लेफ्ट कर लेता हूं तो माइनस साइन एक्स dt by dx and dx is equals to sin x dx is equals to minus dt। इसका मतलब ये जो sin x dx है यहाँ आ जाएगा sin x dx के प्लेस पर माइनस dt और cos x की जगह पर t। तो ये आ जाएगा आंसर आपका माइनस log t प्लस c। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 1/t dt इज इक्वल्स टू माइनस log t प्लस c माइनस log t के प्लेस पर आप रख सकते हैं cos x प्लस c, यानी कि t के प्लेस पर cos x रख देते हैं। अगर मैं पावर को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा log 1/cos x प्लस c और ये हो जाएगा log sec x प्लस c, यानी कि 1/cos x इज इक्वल्स टू sec x। तो ये जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट प्रूफ किया, ऐसे ही आप सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं कोटेक्स का। आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं कोटेक्स का। मैं थर्ड और फोर्थ में से भी एक बता देता हूँ, sec x और cosec x में भी।
तो हमें करना क्या है टाइप 2 में f dash x upon f x dx, यानी कि न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर को सॉरी t लेट कर लिया जाए, जैसे ये फॉर्मूला मैंने प्रूव किया tan x को sin x upon cos x, तो मैंने डिनोमिनेटर को t लेट किया तो हमें मिल जाता है माइनस sin x dx dt upon dx, और ये sin x dx की हमको वैल्यू निकालनी है। sin x dx हो जाता है माइनस dt, तो sin x dx के प्लेस पर माइनस dt रखा और बना cos x के प्लेस पर t रख दिया, तो हमें log t में कन्वर्ट हो गया और t की वैल्यू वापस रख दीजिए। सेकंड फॉर्मूला आप ऐसे ही प्रूव करें कोटेक्स का, मैं आपको थर्ड फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूं। The third formula is sec x dx is equals to log sec x plus tan x plus c. LHS is 1 upon sec x dx. अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इसकी हेल्प से प्रूव करूं तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ था। लेकिन अगर sec x को मैं 1 by cos x लिख दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, cos x को t लेट करेंगे तो 1 नहीं आ पाएगा। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम लोग इसमें इंटू कर लेते हैं sec x plus tan x की, sec x plus tan x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लेट करते हैं हम लोग sec x plus tan x को t लेट करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को लेट करना है आपको, न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा। अब वी नो दैट sec x का इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर x, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x और tan x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x dt by dx। sec x अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ आ जाता है tan x plus sec x और ये dx को इधर ले जाते हैं dt। अब देखिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी हमारी sec x tan x plus sec x dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा dt, यानी कि इस पूरे के प्लेस पर dt होगा और इसके प्लेस पर 1 अपॉन वाले के प्लेस पर t आ जाएगा। इट मींस 1 अपॉन t dt और log t प्लस c। अब t के प्लेस पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं कि हमने कुछ एज्यूम किया लेकिन डिनोमिनेटर को भी एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। log sec x plus tan x plus c। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा फोर्थ फॉर्मूला, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। cosec x dx is equals to log cosec x minus cot x plus c। आप इसे खुद से ट्राई करें, बट जैसे इसमें sec x plus tan x डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, इसमें cosec x minus cot x डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड फॉर्मूला हमारा फोर्थ फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। जैसे फर्स्ट की जगह से सेकंड था, ऐसे ही इस थर्ड की जगह पर फोर्थ है, बट हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय cosec x minus cot x करना है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको प्रूफ करके बताए, ये तो मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि आगे जाकर हमको इनको डायरेक्ट यूज करना है। पर हमारी जो टाइप है वो ये है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को t लेट कर ले तो न्यूमरेटर हमें अपने आप ही नजर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को t लेट करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसमें देखा हमने sec x plus tan x को t माना, तो sec x tan x plus sec x dx की जगह पर यानी कि न्यूमरेटर पूरा का पूरा जो है dt में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप कि ये जो है आपसे प्रूफ हो गया होगा। तो अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया है, जैसे 1/√1 + cos 2x dx। वी नो दैट, पहले भी पढ़ चुके हैं, ये होता है 2 cos स्क्वायर x dx। 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x dx। स्क्वायर से अगर हम लोग रूट कैंसिल कर दें, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर, अगर कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो √2 cos x होल स्क्वायर कंबाइंड स्क्वायर कर दिया हमने, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। 1/√2 1/cos x dx 1/√2 1/cos x sec x। तो देखिए यहाँ हम लोग अब इसको कुछ एज्यूम ना करेंगे, कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली sec x वी नो दैट sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x plus tan x। Next question is, we know that 1 minus cos 2x is 2 sin square x, and 1 plus cos 2x is 2 cos square x। 2 is cancel। अब यहाँ बचेगा sin x अपन cos x हो जाएगा tan square x। It means only tan x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और tan x का इंटीग्रेशन वी नो दैट log sec x होता है, प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ देखिए, tan x का आ जाएगा log sec x प्लस।
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं कुछ आगे बताने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं कि ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, बट अगर कहीं पे ऐसे आ जाए tan 2x dx, तो 1 अब यह आ जाएगा log sec 2x। अब क्योंकि x के प्लेस में यहाँ 2x है तो डिवाइड dx हम लोग 2x भी कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट है तो sec x आ जाएगा, क्योंकि x की जगह तो कुछ नहीं है। मैंने बताया कि डायरेक्ट फंक्शन है तो sec x आ गया, लेकिन अगर जैसे यहाँ 2x आ गया तो log sec x 2x तो लिखेंगे, लेकिन डिवाइड बाय 2x भी लिखेंगे, तो यह जाएगा log sec 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो यही है, जैसे सपोज दैट 1 by root 1 minus cos x dx। अब we know that 1 minus cos x जो है वो होता है 2 sin square x by 2 के। अगर कंबाइंड में स्क्वायर कर दिया जाए रूट 2 sin x by 2 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 1 by root 2, यहां sin x का हो जाएगा cosec x by 2 dx, cosec x by 2 dx। अब we know that cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x minus cot x प्लस c। इट मींस क्योंकि यहाँ x की जगह पे x by 2 है तो आप इसे लिख दोगे 1 by root 2 log cosec x by 2 minus cot x by 2 प्लस c डिवाइड बाई x by 2 को करेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा 1 by 2। और 2 को अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ बचेगा सिर्फ रूट 2। इट मींस रूट 2 log cosec x x by 2 minus 4 x by 2। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 को हम लोग रूट 2 into रूट 2 लिखेंगे तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और वी विल हैव आंसर। तो मैंने आपसे बताया x में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे हम लोग sin x का पढ़ा है तो इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, लेकिन अगर sin 2x है तो अपॉन में डिवाइड बाय 2x कर देते हैं, क्योंकि इट विल बी अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसे ही जैसे ये cosec x आ जा रहा है हमारा, इसीलिए हमने बाय 2 को किया है। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कुछ भी सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, सिर्फ जो मैं फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो जितने भी हमने अभी फॉर्मूले लिखवाए हैं उन फॉर्मूलों का सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। sin x minus a डिवाइड बाय sin x dx। ये अभी फॉर्मूले में नहीं है तो हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, sin x cos a cos x sin a डिवाइड बाय sin x।
sin x cos a divided by sin x minus cos x sin a divided by sin x plus c। sin x से sin x कैंसिल कर देते हैं हम लोग। cos a we know that क्योंकि with respect to x कर रहे हैं हम लोग, सॉरी c नहीं लिखना है अभी क्योंकि अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है। cos x क्योंकि with respect to x कर रहे हैं तो यहाँ पे a है, cos a तो it is a constant और यहाँ sin a constant है, cos x upon sin x is cot x dx। इसका आंसर x आ जाएगा और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन भी नो है sin log x, सॉरी log sin x होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन cot x का, और sin a और cos a दोनों कांस्टेंट है क्योंकि उसमें x नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन और इसी की तरह होगा जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट समथिंग इज डिफरेंट। आज के हिस्ट्री बोलेंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा ये 10 मिनट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट भी है, अभी नेक्स्ट सेशन भी है, तो इसलिए प्लीज ज्वाइन फास्ट नेक्स्ट क्लास में। टाइम पे ज्वाइन करेंगे सब। इसके बाद एक सेशन और होगा आपका मैथ्स का। sin x divided by sin x minus a dx। अब प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूमरेटर में था पहले तो इसलिए सॉल्व हो गया था ये, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में है तो हमें इसे कैसे ओपन करें। ये क्वेश्चन आगे जाकर आपको ऐसा मिलेगा। हमने क्या किया यहाँ पर x माइनस ए प्लस ए कर दिया। अब यहाँ पर जो है अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लेता हूँ तो ये sin a प्लस b में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि sin x माइनस a cos x माइनस a sin a। इट मींस ये पूरा a है और ये पूरा b है, यानी कि इसको हम लोग पूरे को a मान लेते हैं और ये पूरा जो है वो b है, तो ये sin a प्लस b में कन्वर्ट हो जाता है। sin a प्लस b यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइड बाई sin x minus a dx। अब इसको बिल्कुल उसी की तरह सेपरेट कर लेते हैं हम लोग जैसे अभी किए थे। sin x minus a cos a डिवाइड बाई sin x minus a cos x minus a sin a डिवाइड बाई sin x minus a dx। कैंसिल हो जाता है ये और ये cos अपॉन sin कन्वर्ट हो जाएगा कोड पे, तो cos a इज कांस्टेंट और ये हो जाएगा sin a इज कांस्टेंट कोड x माइनस a
dx cos a into x प्लस sin a कोट का हो जाएगा log, कोट x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x माइनस a प्लस c डिवाइड बाई, अगर हम लोग इसका, क्योंकि x की जगह पे x माइनस है तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, x की जगह पर x माइनस a है, डिवाइड बाई डी बाई डी एक्स माइनस a करते तो 1 ही आ जाता है, इसलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है उसको। Next question is अब देखिए इसमें न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो अब हम कुछ प्लस माइनस भी नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं sin a माइनस b डिवाइड बाई sin x माइनस a sin x माइनस b। अब a माइनस b तो हमें ऊपर मिल गया है, लेकिन हमें x की भी जरूरत है। तो उस केसेस में sin x माइनस b x माइनस a, यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस x माइनस x किया है, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम इसे इस तरीके से कन्वर्ट करें कि डिनोमिनेटर मिल जाए, तो x माइनस बी माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने और a को एक साथ रख लिया, यानी कि इसे और इसे एक साथ रख लीजिए और b और x को एक साथ रख लीजिए, तो आपको डिनोमिनेटर कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। sin x माइनस a sin x माइनस b। अब ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं इसे a अज्यूम कर लूं, ये b अज्यूम कर लूं, तो इट इज ए sin a माइनस b। देखिए ये a है, ये b है, तो sin a माइनस b, यानी कि अब ये a कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे b कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो ये sin a माइनस b में कन्वर्ट हो जाता है। तो sin x माइनस b cos x माइनस a माइनस cos x माइनस b sin x माइनस a डिवाइड बाई sin x माइनस a sin x माइनस b, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a माइनस b का। तो sin a cos b, b ये है, देखिए b x माइनस a है और a जो है वो x माइनस a x माइनस b है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर आप इसे अगले जैसे अभी अभी क्वेश्चन किए थे सेपरेट कर दिया जाए, तो sin
1 अपॉन साइन a माइनस b साइन x माइनस b cos x माइनस a डिवाइड बाई साइन x माइनस a साइन x माइनस b माइनस cos x minus b sin x minus a divided by sin x minus a sin x minus b dx। फर्स्ट वाले पोर्शन में जो है sin x minus b कैंसिल हो जाएगा और सेकंड वाले में sin x minus a कैंसिल हो जाएगा। 1 upon sin a minus b cos by sin is cot x minus a and cot x minus b dx। वन अपॉन साइन a minus b और यहाँ कोटेक्स का इंटीग्रेशन वी नो दैट अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x यानी कि log sin x minus a minus log sin x minus b प्लस c। एक लाइन और इसे कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये log जो है वो बीच में माइनस आ जा रहा है तो आप इसे डिवाइड में कर सकते हैं। इट मींस 1 अपॉन साइन a माइनस b log sin x माइनस a डिवाइड बाई sin x माइनस b प्लस। आप चाहें तो ये भी हमारा आंसर है लेकिन क्योंकि बीच में माइनस लगा है तो हमने इसको जो है डिवाइड में लिख दिया। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में साइन